अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज मैं आपको जो है वो बताऊंगा कि सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस का फुल जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो उनके लिंक में जाके आपको मैं बताऊंगा कि जिस स्कूल से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे होते हैं, उधर से आपको एक लिंक मिलता है। जब आप फ़र्स्ट ट्राई देने जाते हैं ना, तो जब आप फ़र्स्ट ट्राई पास कर लेते हैं तो आपको एक लिंक दिया जाता है। तो वो लिंक के अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप उनका प्रोसेस फुल क्या होता है। ठीक है, तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ये देखें जी, ये वो लिंक है। ठीक है, तो जिस भी स्कूल से आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, हर स्कूल का अपना लिंक होता है। तो वो आपको जो है वो आपकी अबशर वाली सिम पे या सेंड कर देते हैं मैसेज के थ्रू, या फिर उस पे जो व्हाट्सएप बनी होती है उसमें आपको जो है वो सेंड कर देते हैं। जिस दिन आप फ़र्स्ट ट्राई देने जाते हैं ना, जब आप फ़र्स्ट ट्राई पास कर लेते हैं तो आप मकतब में जाते हैं फ़ीस जमा करवाने के लिए। जैसे आप फ़ीस जमा करवाते हैं तब आपको ये लिंक दे दिया जाता है, ताकि आप अपनी जो भी प्रोग्रेस है इसके ऊपर आप देख सकें। इसको लॉगिन करके इसके अंदर आप देखते रहें कि आपकी कब अपॉइंटमेंट है, न्यू अपॉइंटमेंट है, कब आपका कंप्यूटर टेस्ट है। ठीक है, तो सारा कुछ जो है ना वो सारी प्रोग्रेस इसके अंदर शो हो रही होती है। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप, आपको बताते हैं कि क्या सीन होता है। तो अभी मैं इस लिंक को जो है वो ओपन करूँगा। इस लिंक को ओपन करने के लिए इसके ऊपर मैं जो है वो क्लिक कर दूँगा। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें, ये मेरे सामने जो है वो ड्राइविंग स्कूल का जो पेज है ना वो शो हो गया है। तो अभी जो है वो ये यहाँ पर इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में रहने देना है। अगर यहाँ पे अरबी लिखा हो, ठीक है, जो जैसे कि ये देखें, ये अगर ऐसे अरबी लिखा हो तो यहाँ से अरबी को आपने कर लेना है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में करेंगे तो यहाँ पर 3 डॉट्स है ना, जो इंग्लिश के साथ 3 डॉट्स ब्लू कलर के जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे लॉगिन लिखा है। ठीक है, लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, लॉगिन के ऊपर हमने क्लिक किया है तो ये देखें, ये लॉगिन पेज उसका जो है वो शो हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी नेशनल आईडी यानी कि इकामा नंबर लगाना है, और नीचे पासवर्ड लगाना है। जो अबशर का आपका पासवर्ड होगा वो आपने लगाना है। ठीक है, जो भी आपकी अबशर की आईडी आपने बनाई है, यूज़र नेम है या इकामा नंबर है, वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना जो है वो इकामा नंबर लिखेंगे। तो इकामा नंबर जो है वो ये देखें, ये मेरा जो है वो इकामा नंबर पहले से मैंने ऐड किया हुआ है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, नीचे पासवर्ड भी ऑटोमेटिकली जो है वो आ गया, तो आपने जो है वो ऐड कर देना है। ये देखिए, जैसे मैंने किया है तो मेरा जो है वो लिंक ओपन हो गया। ठीक है, तो ये मेरी इसमें जो है वो फुल प्रोग्रेस उन्होंने जो है वो बताई हुई है। मेरा नाम भी लिखा है, मेरी जो है वो मेरा इकामा नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे। और ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है जी थ्योरी टेस्ट रिज़ल्ट। ये देखें, ये मेरा जो है ना वो 100% में से मैंने 90% जो है वो क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे। ठीक है, तो मेरा जो है वो कंप्यूटर टेस्ट थ्योरी टेस्ट जो था वो पास हो गया था मैं। तो सबसे पहले ये देखें 90%, उसके बाद नीचे आ गया जी माई शेड्यूल आ गया। ठीक है, माई शेड्यूल के अंदर आपकी जो भी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होती है या जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होती है उसकी जो डेट होती है ना, वो उसके अंदर आपका जो है ना वो माई शेड्यूल के अंदर होता है कि आज आपकी 18 तारीख की क्लास है या 18 तारीख की आपका टेस्ट है। तो 19 जुलाई, ये देखें लिखा है 18 जुलाई लिखा है, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 26 जुलाई लिखा है। ठीक है, तो 18 जुलाई को मेरी थी प्रैक्टिकल टेस्ट था, यानी कि 18 तारीख को मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी, फर्स्ट मेरा टेस्ट था प्रैक्टिकल टेस्ट ड्राइविंग का। ठीक है, उसके बाद 19 तारीख को क्या था, 19 तारीख को मेरी थी थ्योरिकल ट्रेनिंग थी। ठीक है, थ्योरिकल ट्रेनिंग यानी कि मेरी कंप्यूटर की क्लास थी। 18 जुलाई को मेरी फ़र्स्ट ट्राई हुई है, 19 जुलाई को मेरी कंप्यूटर की फ़र्स्ट क्लास हो गई है। ठीक है, और साथ ही 20 जुलाई को थी दूसरी मेरी क्लास। 20 जुलाई को मेरी थ्योरिकल ट्रेनिंग दूसरी क्लास थी, ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई थी मेरी, ऑनलाइन वीडियोस उन्होंने मुझे दी थी। अच्छा, इसमें जो है ना थ्योरिकल टेस्ट जो होता है वो बहुत ही आसान होता है। कंप्यूटर टेस्ट जो है ना वो उसके लिए वो वीडियोस देते हैं, वो आपने देखनी है, उसी में से आपको जो है वो क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये देख लें, आपके सामने लिखा हुआ है ऑनलाइन वीडियोस। ऑनलाइन वीडियो उन्होंने मुझे दी थी, मैंने वो देखी थी, 2-3 दिन मैं देखता रहा। ठीक है, जब मेरा 26 को मेरी आगे जो है वो ये लिखा है 26 को मेरा टेस्ट था, तो 26 को जो है वो थ्योरिकल मेरा टेस्ट था। नीचे लिखा है 5 PM लिखा है, 6 PM लिखा है। ठीक है, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो 5 बजे मैं चला गया था, तो उन्होंने मुझे वीडियोस दी थी, मैं 2-3 दिन वो जो है वो वीडियोस देखता रहा।
तो उसी में से जो है वो मेरे जो है क्वेश्चन आंसर्स आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 100 में से 90% जो है ना वो क्वेश्चंस के आंसर जो है वो बिल्कुल सही थे, और मेरा थ्योरिकल टेस्ट पास हो गया था। ठीक है, ये 26 जुलाई है। और आगे देखें, ये है जी 22 जुलाई। ये वाइट, ये देखें ये लिखा हुआ है ना 22 जुलाई, इसके ऊपर रेड आ गया है। इसका क्या मतलब है, यानी कि 22 जुलाई को मेरी प्रैक्टिकल 22 अगस्त को मेरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी। ठीक है, यानी कि मेरा जो फाइनल टेस्ट होना था ना, उसके लिए मुझे उन्होंने एक क्लास देनी थी, लेकिन मैं जो है वो गैर हाजिर हो गया था, मैं उधर नहीं जा पाया था। कोई थोड़ा सा मसला बन गया था, इस वजह से जो है ना वो मैं नहीं जा पाया था। ठीक है, लेकिन आपने जो है वो कोशिश करनी है कि आपने ना तो लेट होना है और ना ही गैर हाज़िर होना है। तो उसका नुकसान मुझे क्या हुआ, मैं गैर हाज़िर हो गया, मुझे नुकसान उसका ये हुआ कि मुझे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो मुझे 1 महीने बाद जाके मिली। तो अगर मेरी 22 अगस्त को मैं उधर चला जाता तो मेरी उधर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जानी थी, तो उसके बाद जो है वो 2-3 दिन बाद जो है वो मेरा फ़ाइनल टेस्ट हो जाना था और मुझे लाइसेंस मिल जाना था। लेकिन मेरी गैर हाज़िरी की वजह से, मेरी कोताही की वजह से मुझे जो है ना वो 1 महीने के बाद मुझे दोबारा जो है वो मिली अपॉइंटमेंट मिली 2 अक्टूबर को जाकर। ठीक है, अब 22 अगस्त को मेरी ट्रेनिंग थी, फिर 2 अक्टूबर को मेरा था प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव ट्रेनिंग, यानी कि मेरी दोबारा उन्होंने क्लास के लिए मुझे अपॉइंटमेंट दी थी। ठीक है, तो मैं 22 अगस्त को 11 हज़ार हो गया था, फिर मुझे उन्होंने 2 तारीख को दोबारा क्लास के लिए बुलाया। तो मेरी दोबारा क्लास हुई 2 तारीख को। तो 2 तारीख को मेरी क्लास हुई, और उसके बाद 8 अक्टूबर को जो है वो मेरा प्रैक्टिकल टेस्ट फाइनल हो गया था। यानी कि ये नीचे लिखा हुआ है 6:40 पे मेरा प्रैक्टिकल टेस्ट शुरू होना था, और 7 बजे मेरा जो है वो प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाना था। ठीक है, तो ये ठीक है, ये माई शेड्यूल के अंदर ये सारी जो भी आपकी ट्रेनिंग की या टेस्ट की जो भी डेट होती है, नीचे सारा कुछ लिखा होता है। आप गैर हाज़िर हुए हैं या हाज़िर हुए हैं, ठीक है, आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है, कंप्यूटर टेस्ट है, थियोरिकल टेस्ट, जो भी सारा कुछ उसमें माई शेड्यूल में लिखा होता है। और ये नीचे प्रोग्रेस लिखी है, यानी कि आपकी प्रोग्रेस शो हो रही होती है कि अगर आपने फ़र्स्ट ट्राई दी है तो आपकी 25% प्रोग्रेस जो है वो आपने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, उसके बाद जब आप कंप्यूटर टेस्ट देते हो उसके बाद आपकी 50% हो जाती है। उसके बाद आप जब फाइनल टेस्ट देते हो फिर आपका 100% जो है ना वो इधर शो होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर आपकी प्रोग्रेस साथ साथ जो है ना वो शो हो रही होती है। तो इसके बाद आ जाते हैं जी ट्रेनिंग पाथ, यानी कि ट्रेनिंग पाथ जो है ना वो है, उसमें आपको सारा जो भी है ना वो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया हुआ है। ये जो सब्ज़ कलर के डॉट लगे हुए हैं ना, जैसे जैसे आप क्लियर करते जाते हैं, यानी कि वेटिंग फॉर नॉमिनेशन, यानी कि अगर जिस दिन आप फर्स्ट ट्राई देने जाते हैं उस दिन आप जब उधर जाते हैं तो आपको वो वेटिंग के लिए कहते हैं, वेटिंग एरिया में बैठने के लिए। ठीक है, फिर आपकी नॉमिनेशन होती है, यानी आपको बुलाने के लिए जो है वो मुरूर आता है। तो तब तक जो है ना वो ये रेड, ये जो है ना वो सब्ज़ हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आपकी बुकिंग होती है। बुकिंग होने के बाद बुकिंग मतलब कि बुक योर सेशन एंड पे दी इनवॉइस, यानी कि इधर आपने अपनी इनवॉइस यानी कि फ़ीस जमा करवानी होती है। फ़ीस जो भी आपकी हो, 690 हो या 1500 रुपये हो या 2700 रुपये हो, वो आपने इधर जो है वो जमा करवानी होती है। ठीक है, बुकिंग के अंदर। तो बुकिंग तब आपकी हो जाती है जब आप फ़ीस जमा करवाते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है जी थ्योरिकल ट्रेनिंग आ जाती है। थ्योरिकल ट्रेनिंग यानी कि कंप्यूटर टेस्ट की जो क्लासेस होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट की क्लासेस होती हैं। उसके बाद आपका थ्योरी टेस्ट आ जाता है। थ्योरी टेस्ट यानी कि कंप्यूटर टेस्ट आ जाता है। कंप्यूटर टेस्ट के बाद आपकी आ जाती है जी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आ जाती है। ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि फ़ाइनल टेस्ट की जो क्लास होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है जी प्रैक्टिकल टेस्ट आ जाता है, यानी कि फ़ाइनल टेस्ट जो होता है। तो नीचे आ जाता है, जब एंड पे आपका सारा कंप्लीट हो जाता है तो आपकी नीचे हो जाती है जी ट्रेनिंग डन हो जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग डन यानी कि आपका मुकम्मल, जब आप प्रोग्रेस कंप्लीट कर लेते हैं, फ़ाइनल टेस्ट भी दे देते हैं, उसके बाद मेडिकल भी आप जमा करवा देते हैं। ठीक है, तो ये नीचे लिखा हुआ है लिखा हुआ है प्रोफाइल स्टेटस, नीचे लिखा हुआ है जी प्रोफाइल स्टेटस। ठीक है, तो उसमें नीचे लिखा है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, वेरीफाई योर मोबाइल कंप्लीट हो गया, वेरीफाई योर ईमेल अटैचमेंट अपलोडेड। ठीक है, ये ब्लू एंड वाला इसलिए नहीं है क्योंकि ऑनलाइन इनका जो है वो मेडिकल सबमिट होता है, तो मैनुअल नहीं होता, इसलिए जो है ये ब्लू नहीं होता। इसका आपने जो है वो कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई मसला नहीं है।
तो ये ऐसे ही रहता है, इसका जो है वो कोई इशू नहीं होता। तो 75% ये होती है, ये 100 नहीं होती, ये 75% ही रहती है, ठीक है। तो जी दोस्तों, जिस दिन आपका फ़ाइनल टेस्ट होता है ना, यानी कि आपको डेट मिल जाती है कि इस दिन आपका फ़ाइनल टेस्ट है, ठीक है, तो उससे पहले आपने जो है वो अपना मेडिकल करवा लेना है। तो मेडिकल उससे पहले भी करवा सकते हैं, बाद में भी करवा सकते हैं, वो कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन ये है कि अगर आप पहले करवा लेते हैं ना अपना मेडिकल, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जिस दिन आपका फ़ाइनल टेस्ट होता है ना, फ़ाइनल टेस्ट होने के बाद फ़ौरन ही आप अपने जो लाइसेंस की फ़ीस जमा करवाते हैं। अगर आपने 5 साल का बनवाना हो तो 200 रुपये फ़ीस होती है, और अगर आपने 10 साल का बनवाना हो तो 400 रुपये फ़ीस होती है, ठीक है। जैसे आप फ़ीस जमा करवाते हैं, आपको उसी वक्त जो है ना वो लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन अगर आप मेडिकल नहीं करवाया होता आपने, तो फिर जब आपकी फ़ाइनल टेस्ट हो जाता है, फिर आपको वो कहते हैं कि आप अपना मेडिकल करवा के पहले मेडिकल जमा करवाएं, फिर आप अपनी फ़ीस भी जमा करवाएं, और उसके बाद आप इधर से आके अपना कार्ड ले जाएं। लेकिन अगर आप पहले करवा लेंगे तो उसी वक्त आपको जो है वो कार्ड मिल जाएगा जब आपकी फ़ाइनल टेस्ट हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी कि पहले ही अपना मेडिकल करवा लें, पहले ही अपना मेडिकल करवा के ऑनलाइन जो है जमा करवा दें, ताकि आपको बाद में जो है वो ना करवाना पड़े, और बाद में आपको जो है वो इंतज़ार ना करना पड़े।